जो भारतीय जनता पार्टी है वो उससे उनका क्या टाइप है, क्या सिस्टम है, ये सब वो जानता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ओवैसी साहब से समाज को मतलब हमारे देश को भी खतरा है उनसे, क्योंकि पहले पसंद करने मुसलमानों की मुसलमान जानता है कि वो हमारे हित की बात नहीं कर सकते। वो मतलब हमारी बात करके वो जहाँ जाते हैं कि हम मुसलमान की देती हैं, असल में उनसे बात कराई जाती है, हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए बात। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं नौकाशी समाचार और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता समीम अंसारी, जो कि बुनकर नेता भी हैं और बुनकरों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और बात करेंगे कि आने वाली 27 को लेकर सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो चुका है। इसी बीच हाल ही में मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन के मौके पर जहां अखिलेश यादव जी ने उनको बधाई दी है, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल चाचा ने कटास मारा है और कहा है कि अब वो जो दावा कर रहे हैं कि 27 में बसपा की सरकार आएगी तो उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है और वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगी। इसको लेकर शिवपाल चाचा ने ये बयान दिया है। इसको लेकर हम बात करेंगे समीम साहब के साथ। समीम साहब, किस तरह से देखते हैं दोनों मामलों को? जहाँ एक तरफ अखिलेश यादव जी ये उनको बधाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ शिवपाल चाचा कह रहे हैं कि बधाई भी नहीं दे रहे और कह रहे हैं सत्ता में जो बसपा दावा कर रही है कि हम भी आ रहे हैं 27 में। बहन मायावती जी बहुत सम्मानीय नेता हैं और बहुत उनकी इज्जत है हमारे मुल्क में, हमारे समाज में और हमारे प्रदेश में। मैं बहन जी को उनके जन्मदिन की बहुत दिली मुबारकबाद देता हूं। और जहां तक सवाल सत्ता में आने का और चुनाव लड़ने का, तो ये मुझे यकीन है कि समाजवादी पार्टी को और हम सब को बहन जी अपना भरपूर आशीर्वाद देंगी और इंशाअल्लाह उनके आशीर्वाद से हम लोग सरकार बनाएंगे। बहन जी आशीर्वाद देंगी? जी। बहन जी सत्ता में नहीं आता? ये मैं नहीं जानता। बहन जी हमें आशीर्वाद देंगी, इंशाअल्लाह हम सरकार बनाएंगे। तो बहन जी दावा कर रही है कि वो सत्ता में आ रही हैं और जो है कि दलितों को, अगर हम सत्ता में आएंगे तो बहन जी सत्ता में रहेंगी, हम सत्ता में आएंगे तो बहन जी के समाज का उद्धार करेंगे, हम उनके बारे में सोचेंगे, उनके लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। और हम तो सबके लिए काम करते हैं। हमारा तो पीडीए का मामला आप जान ही रहे हो, तो पीडीए सबके हित की बात करता है, हम बहन जी की हित की बात करते हैं। उनके साथ हमारा हर तरह से अखलाकी अमल रहेगा, हर तरह से। और बहन जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त है और प्राप्त होगा इंशाल्लाह। चुनाव के लिए हम चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन वही दूसरी तरफ मायावती के बाद अगर से देखा जाए तो दूसरी तीसरी नंबर की पार्टी जो धीरे धीरे ओवैसी साहब हैं, क्या लगता है कि 27 में जो है वोटरों का बिखराव हुआ? एक तरफ दलित को रिझाने के लिए मायावती जो है वो तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को दलितों की बात करने वाले ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इससे आने वाले चुनाव में कितना वोटरों का ध्रुवीकरण होगा? देखिए, जहाँ तक सवाल आपका सवाल है ना कि वो ओवैसी साहब आने वाले हैं, ओवैसी साहब के आने के लिए मना नहीं कर रहा है। ओवैसी साहब बिल्कुल वो आए जाए, उनका काम है। लेकिन ये आप भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है कि ओवैसी साहब हिंदुस्तान की जो भारतीय जनता पार्टी है वो उससे उनका क्या टाइप है, क्या सिस्टम है, ये सब वो जानता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ओवैसी साहब से समाज को मतलब हमारे देश को भी खतरा है उनसे, उनकी वजह से, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी की का सपोर्ट करते हैं गाहे बगाहे जैसे, जिससे कि देश का नुकसान लग रहा है कि हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अभी तो वर्तमान में जो सबसे पसंदीदा पार्टी बन रही है, क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में हाल ही में बीएमसी चुनाव हुआ है और अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं। भाई वो संख्या में आ नहीं रहे, उनका काम ही था कि बीजेपी को मतलब ताकत देना, बीजेपी को ऊपर ले आना और दूसरी पार्टी का वोट को काटना। ये वोट काटने की मशीन है, एक तरह से वोट काटने की मशीन। तो ये अगर से जहाँ कांग्रेस ऐसा काम करती है तो वहाँ वोट काटने की बात नहीं की जाती, जहाँ कमजोर पड़ती है, तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कमजोर क्यों पड़ेगी? आप देखिए, होता ये है कि हमारे यहाँ मतलब मान लीजिए कि किसी इलाके में 20,000 वोट है, हम चुनाव जीतते हैं 2,000 वोट से। अब वैसे साहब जैसे लोग बीजेपी फायदा बचाने के लिए अपना आदमी खड़ा कर देते हैं, रुपया वगैरह खर्च करके दवाए के चुनाव 2,000 वोट आ गया,
उसको दिलवा दिए और हम चुनाव हार गए। तो ये बैलेंसिंग काम करते हैं चुनाव जितवाने के लिए ओवैसी साहब बीजेपी को। लेकिन देखा है तो मुसलमानों के साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, लिंचिंग हो रही है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो मुसलमान की जो पहली पसंद ओवैसी साहब की पार्टी बन रही है। बिल्कुल ऐसी बात गलत है एकदम। किसने कह दिया आपने कि वो पहली पसंद करने मुसलमानों की? मुसलमान जानता है कि वो हमारे हित की बात नहीं कर सकते। वो मतलब हमारी बात करके वो दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमान के देती हैं। असल में उनसे बात कराई जाती है, हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए बात कराई जाती है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि ओवैसी साहब आप बराए करम मुसलमानों की हमदर्दी करना छोड़ दें, जरूरत नहीं है। और हमारे देश के बहुत से नेता हमारी हमदर्दी करने के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और आपकी हमदर्दी करने से हिंदू मुस्लिम होता है, और हम किसी भी हाल में नहीं चाहते कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम में नफरत हो। हम नहीं चाहते। ये अमन का देश है, ये मोहब्बत का देश है। तो ओवैसी साहब अमन बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल अमन बिगाड़ रहे हैं। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि मुस्लिम क्या बोलते हैं, मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिजाबी महिला प्रधानमंत्री बनेगी। देखिए लफबाजी करना उनको आता है तो हमको भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। हमें भी शौक है कि हम बने, हमारे लोग प्राइम मिनिस्टर बने, हमारे लोग चीफ मिनिस्टर बने, हम भी चाहते हैं। लेकिन इस समय खाली मसला ये है कि हमारे देश में अमन रहे, हमारा देश खुशहाल रहे, हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले, हमारे देश के जो बेरोजगार है वो बेरोजगार न रहे, हमारे देश में अमन का चैन का और कानून का राज रहे, हम भी चाहते हैं। तो इसके लिए ओवैसी साहब हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। देश के लिए वो नुकसानदेह, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। और जब आप हिंदू मुस्लिम बात कीजिएगा, जब आप कटाक्ष कीजिएगा, जब आप ये कहिएगा कि नहीं हम हिजाबी महिला प्राइम मिनिस्टर बने, बेशक बन सकती है, हम हिंदुस्तान के वोटर है, बन सकती है, लेकिन ये बात करने का ये मौका नहीं है, ये मौका नहीं है। ये मौका कब मिलेगा आपको? कभी मौका मिल सकता है। अभी अखिलेश यादव ने तो ये बयान नहीं दिया कि हिजाबी महिला प्रधानमंत्री नहीं, अखिलेश यादव ने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा नहीं है। अखिलेश वो ओवैसी साहब ने कहा नहीं, उनसे कहलवाया गया है। वो जितना लिख के मिलता है उनको बीजेपी के वहां से कार्यालय से, उतना ही बोलते हैं। बीजेपी कार्यालय से उनको लिख के मिलता है तो वही बोलते हैं। तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल। आप बताइए कि इतने खतरनाक उनके अल्फाज आते हैं, उन पर कार्रवाई होती है? नहीं होती है। आजम खान साहब पर 2 लफ्ज बोलने पर हो जाती कार्रवाई, जेल में हो जाते हैं। कितना इनके भाई ने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं कहा हिंदू मुस्लिम को लेकर के, क्या क्या नहीं कहा। भाई देश गवाह है, तमाम उसकी वीडियो थे, क्यों नहीं कार्रवाई हुई अब तक उनके खिलाफ? इसका मतलब कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उनको पाल पोस रही है, सरपस्ती कर रही है। हो रही है उनके भाई के कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ जनाब। एकदम सच्ची बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पुष्पनाही पर वो काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या 27 में क्या मूड रहेगा लोगों का? 27 में आपकी सरकार आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है। तो जैसे आप दलित और वोटर को जब मुस्लिम का बिखराव होगा तो कैसे आएगी? कोई बिखराव नहीं है, मायावती दावा कर रही है, कोई सब दावा कर, अलग है बात है। कोई कुछ नहीं है, कोई बिखराव नहीं है। मुसलमान मुत्तहिद है। हाँ, मुसलमान साइकिल चलाने के तैयार है, तैयार है एकदम। साइकिल जहाँ जहाँ हमारे गठबंधन के प्रत्याशी होंगे उनको वोट किया जाएगा इंशाअल्लाह। मुसलमान मुत्तहिद है, और मुसलमान ही नहीं मुत्तहिद है, पूरा पीडीए समाज मुत्तहिद है। दलित अल्पसंख्यक सब मुत्तहिद हैं, सब त्रस्त हैं, सब परेशान हैं इस वक्त बेरोजगारी से, महंगाई से, लाकानूनियत से, सब परेशान हैं। तो मतलब सरकार बना रहे हैं आप लोग? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे समीम साहब से, और आप 27 में जो है कि सरकार बना रहे हैं। सहारे जन की आवाज 9 काशी समाचार, इसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।